बैक इन विनर क्लासेस। आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 14 सिमेट्री की एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, copy the figure given here, take any one diagonal as a line of symmetry and shade a few more squares to make the figure symmetric about a diagonal. Is there more than one way to do that? Will the figure be symmetric about both the diagonals? अब क्वेश्चन नंबर 5 में दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है टेक एनी वन डायगोनल एज अ लाइन ऑफ सिमेट्री एंड शेड अ फ्यू मोर स्क्वायर्स टू मेक द फिगर सिमेट्रिक अबाउट अ डायगोनल। अब हमें इस फिगर को कॉपी करना है और इसमें एक डायगोनल बनाना है। अब मैं यहाँ डायगोनल इस तरह से बना रही हूँ और इसमें हमें कुछ और स्क्वायर्स को शेड करना है जिससे कि यहाँ फिगर सिमेट्री में डिवाइड हो जाए। अब अगर इस फिगर को मैं इस तरह से फोल्ड करती हूँ तो ये वाला शेडेड पोर्शन इसके ऊपर आता है और ये वाला शेडेड पोर्शन इसके ऊपर आता है, इसलिए मैं ये वाला स्क्वायर शेड करूंगी और ये वाला स्क्वायर शेड करूंगी। अगर मैं इसको इस तरह से फोल्ड करती हूँ तो ये वाला शेडेड जो पोर्शन है वो इसके ऊपर आएगा, इसलिए ये वाला शेड करूंगी मैं और ये वाला शेडेड पोर्शन इसके ऊपर आएगा, इसलिए ये वाला पोर्शन शेड करूंगी। क्या यह फिगर सिमेट्री दिख रही है? हाँ, यह फिगर सिमेट्री दिख रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इज देयर मोर देन वन वे टू डू दैट? अब यहाँ हमने एक तरीका अपनाया है इस फिगर को सिमेट्री में डिवाइड करने का, लेकिन कोई और तरीका है जिससे मैं इसे सिमेट्री में डिवाइड कर सकती हूँ? हाँ है, बिल्कुल है। अगर मैं इसका दूसरा डायगोनल ड्रॉ करती हूँ इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से अगर मैं इसका दूसरा डायगोनल ड्रॉ करती हूँ तो भी यहाँ फिगर जो है वह सिमेट्री में डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ फिगर कुछ इस तरह से दिखेगी। ये देखिए, ये शेडेड पोर्शन वाला है और जब डायगोनल से मैं इसे डिवाइड कर रही हूँ तो यहाँ इक्वली डिवाइड हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, कॉपी द डायग्राम इन कंप्लीट ई शेप टू बी सिमेट्रिक अबाउट द मिरर लाइन। अब यहाँ पे फिगर्स दी गई है जिसमें हमें मिरर लाइन दिया गया है। यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है ये मिरर लाइन है, इसे सेम हमें दूसरी फिगर मिरर लाइन के हिसाब से ड्रॉ करनी है। फिगर 1, यहाँ पे ये फिगर है, ये मिरर लाइन है, इसके ऑपोजिट में हमें सेम जो मिरर इमेज है वो ड्रॉ करनी है। अब इसकी मिरर इमेज इस तरह से बनेगी, यहाँ से ऐसे और ये इस तरह से, और ये जो ऊपर की लाइन है ये यहाँ पे है इस तरह से। तो यहाँ बन गई इसकी मिरर इमेज। फिगर बी में हमें दो मिरर लाइन दी गई है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पे ये फिगर ऑलरेडी ड्रॉ की गई है, इसके फिगर के अकॉर्डिंग हमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मिरर लाइन के अकॉर्डिंग फिगर बनानी है। अब ये जो वर्टिकल लाइन है इसके अगर मैं फिगर बनाती हूँ मिरर इमेज तो यहाँ इस तरह से बनेगी, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस पे अगर मिरर इमेज बनाई तो यहाँ इस तरह से बनेगी यहाँ पे, और इस साइड की इस तरह से। फिगर सी में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों मिरर लाइन दी गई है हमें, इसके अकॉर्डिंग हमें फिगर बनानी है। तो यहाँ इस तरह से बनेगी। पहले मैं वर्टिकल लाइन ले रही हूँ, यहाँ इस तरह से ड्रॉ होगी। अब अगर हम हॉरिजॉन्टल मिरर लाइन लेते हैं तो इसकी इमेज इस तरह से ड्रॉ होगी। थोड़ा मेसी हो रहा है, आप क्लियर ड्रॉ कीजिए इस तरह से, इस तरह से, और इस साइड की इस तरह से ड्रॉ होगी ऐसे, इस तरह से। फिगर डी अगर देखी जाए तो यहाँ इस तरह से ड्रॉ होगी,
यहाँ पे 3 डॉट्स हैं, तो मैंने यहाँ पे भी 3 डॉट्स कवर किए, यहाँ के इस साइड के। देन 1 लाइन है, देन डायरेक्टली ये इसको टच है और ये इस तरह से, ये बन गई हमारी मिरर इमेज। अगर हम इसे फिगर में देखे जाएं तो यह फिगर इस तरह से दिखेगी। यहाँ पे यह वीडियो खत्म हुआ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फ्रॉम विनर क्लासेस।